हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सोनी ट्यूशन क्लासेस। और आज मैं आप सभी को आपके इंग्लिश की बुक कावेरी है उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है द पॉट मेकर। मैं आप सबसे पहले एक सवाल पूछती हूँ, आप सब मुझे ये बताइए, क्या कभी आपने ये पॉट बनाया है, या फिर कभी आपने ये पॉट बनते हुए देखा है, या फिर कभी आपने ये पॉट जो बनता है उसकी मिट्टी को कभी टच करा है? पहले ये चीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ है, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द वोकेशन। नाउ लिस्ट एट 5 मोर वोकेशंस। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब जैसे आप देखो, इन चारों पिक्चर्स में एक लेडी है, ये बना रही है, ये बास्केट टाइप का होता है, ठीक है। ये पॉट बना रहे हैं, ये कपड़े बना रही हैं, और ये कारपेंटर हैं, जिन्हें हम बढ़ई कहते हैं हिंदी में। तो ये चारों लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये लोग काम तो कर रहे हैं, बट मान लो जैसे अगर मैं इन्हीं चीज़ को बनाने के लिए जाऊँगी तो क्या मैं इन्हें बना लूँगी? नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि इन चारों चीज़ों को बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्किल। अगर आपके पास वो स्किल ही नहीं है तो आप इन चीज़ों को नहीं बना पाएंगे। जो इंसान, कोई भी एक व्यक्ति है जिसने इसे कभी देखा नहीं है बनते हुए, जिसने इसे कभी बनाया नहीं है, तो वो इन सारी चीज़ों को नहीं बना पाएगा। देखते हैं, वर्क इन पेयर, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड शेयर और आंसर विद क्लासमेट एंड टीचर। व्हाट इज कॉमन अमंग दीज पिक्चर्स? इन पिक्चर्स में सबसे कॉमन चीज़ें क्या है? चारों में कॉमन ये चीज़ है स्किल की, क्योंकि इन चीज़ों को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो क्या होती है? स्किल। विदाउट स्किल हम इन सारी चीज़ों को नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। वी रेफर टू सच स्किल बेस्ड वर्क एज, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं वोकेशंस। क्या कहते हैं? वोकेशंस। मैं आप लिख देती हूँ, वोकेशंस कहते हैं उसको, ठीक है। मेंशन एनी फ्यू डिफरेंस बिटवीन हैंडमेड एंड मशीन मेड प्रोडक्ट। तो देखते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ अच्छे से मैन-मेड और मशीन मेड प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस। देखो, सबसे पहली चीज़, मैन मेड वो होता है जो हम खुद से बनाते हैं, मतलब जो व्यक्ति होते हैं, इंसान होते हैं, वो सारी चीज़ें बनाते हैं। तो जो मैन मेड प्रोडक्ट होता है उससे बनने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। क्या लगता है? बहुत टाइम लगता है। तो आप ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा क्या लगता है? टाइम लगता है। पर जो मशीन वाले प्रोडक्ट होते हैं उन्हें बनने में बहुत कम टाइम लगता है। क्या लगता है? बहुत कम टाइम लगता है। जो मैन मेड प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? जैसे अगर देखो, आप कोई भी सामान बनवा रहे हो, अगर आप पॉट बनवा रहे हो तो वो सारे पॉट यूनिक होंगे। यूनिक इसलिए होते हैं क्योंकि वो मैन मेड होते हैं। बट जो मशीन वाले होते हैं वो यूनिक उतने नहीं होते, उनमें कोई यूनिकनेस नहीं होती है। एग्जाम्पल ये, क्योंकि जितने भी पॉट बनेंगे वो सारे सेम बनेंगे, सब में सेम चीज़ें रहेंगी। बट जो मैन मेड वाले प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं, क्योंकि वो हाथों से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि जो मैन मेड प्रोडक्ट होते हैं उन्हें बनाने में बहुत टाइम लगता है। और थर्ड चीज़ होती है, जो मैन मेड प्रोडक्ट होता है उसमें स्किल का बहुत यूज़ होता है, और इसमें स्किल की कोई ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो मशीन से बनते हैं। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहला ये आपका जो है ये पार्ट 1 है, ठीक है। तो मैं आपको पहले पार्ट 1 इस वीडियो में करवाऊंगी और पार्ट 2 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। एवर सिंस सैनिटिला बिकेम ओल्ड इनफ टू अकम्पनी हर मदर टू द फील्ड एंड फॉरेस्ट। सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी कि सेंटिला एक लड़की का नाम है, ठीक है। जो सेंटिला है वो किसका नाम है? एक गर्ल का नाम है। जो सेंटिला है वो इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वो अपनी मम्मी का जो काम है वो क्या कर सकती हैं? संभाल सकती हैं। क्या कर सकती हैं? वो संभाल सकती हैं, ठीक है। उसकी मम्मी फील्ड्स में जो काम करती है, उसकी मम्मी फॉरेस्ट में जितना भी काम करती है, वो उन सारे कामों को संभाल सकती है। शी बिगेन टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर लाइक हर मदर। जो उनकी लड़की है सेंटिला, वो क्या चाहती थी कि मैं पॉट मेकर बनूँ। क्या बनूँ मैं? पॉट मेकर। बट मतलब अपनी मम्मी की तरह जो सेंटिला है वो चाहती थी मैं अपनी मदर और अपनी ग्रैंड मदर की तरह क्या बनूँ? पॉट मेकर बनूँ, ठीक है। बट हाउ एलिना हर मदर वांटेड हर टू बिकम अ वीवर। बट उसकी जो मम्मी है, उसकी मम्मी का नाम क्या है? अलीना। उसकी मम्मी जो अलीना है वो ये चाहती थी कि वो वीवर बने। अब वो ऐसा क्यों चाहती थी कि वो वीवर बने, तो ये चीज़ हमें आगे पता चलेगी। ऑन डेज व्हेन शी मैनेज टू स्टे एट होम वाइल हर पेरेंट्स वेंट टू द फील्ड। जब जो ये है सेंटिला वो घर पे रहती थी, जब वो घर पे रहती थी तो उसके पेरेंट्स हैं वो उस टाइम पे कहाँ जाते थे? फील्ड्स में जाते थे। और क्या करने जाते थे? काम करने जाते थे। सेंटिला अप्रोच्ड हर एक्सपर्ट पॉटर टू लर्न द स्किल। अब जो सेंटिला है, जब उसके मम्मी पापा घर पे नहीं रहते थे तो वो क्या करती थी? जो वहाँ पे पॉटर्स होती थी, क्योंकि वहाँ पे तो सारे पॉटर्स ही थे, तो जो एक्सपर्ट पॉटर्स होते थे वो उनके पास जाती थी और उन्हें ये देखती थी कि आखिर वो पॉट्स बना कैसे रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है।
They were at first amused by the little girl's insistence as they thought that she would soon outgrow her childish passion for the craft. जहाँ वो उन एक्सपर्ट लोगों के पास जाती थी उनको देखने के लिए कि अरे यार ये कैसे बना रहे हैं, चलो मैं देखती हूँ, तो उस टाइम पे वो लोग ये सोचते थे कि अभी जब ये बड़ी हो जाएगी तो ये सारी हरकतें करना ये छोड़ देगी। ठीक है, उसके बाद Scintilla did not disclose her fascination with pot making at home as she had overheard a conversation between her parents one night. अब जो सेंटिला थी वो अपना फैसिनेशन हो गया कि कोई भी चीज़ जो होती है वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती है और हमें उसे करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। तो वैसे सेंटिला थी वो पॉट मेकिंग का प्रोसेस देखना या करना बंद नहीं करती थी, क्योंकि एक दिन उसने अपने माता पिता की बातें रात में अचानक से सुन ली थी। हर मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटिला इन डिफरेंस टू वीविंग। तो जो उसकी मम्मी है, सेंटिला की मम्मी है, वो क्या करती थी, वो हमेशा इस बात के लिए चिंतित रहती थी कि जो मेरी बच्ची है वो पॉट मेकिंग ना सीखे, वो क्या सीखे, वीविंग सीखे। She said, I shall not teach her pot making as it had brought no joy to me and only a pittance for my troubles. उसकी मम्मी ये कहती है कि मैं अपनी बच्ची को कभी भी पॉट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि जब से मैंने पॉट मेकिंग स्टार्ट करी है करना तब से मेरी ज़िंदगी में कोई भी खुशी नहीं है, कोई भी क्या नहीं है, खुशी नहीं है। और पिटेंस का मतलब होता है कि अब जब हमें छोटा अमाउंट में मनी मिलता है, एक तो हम पूरे दिन इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़े अमाउंट में जो हमें मनी मिलता है उससे मेरा कुछ नहीं होता, उससे मैं हमेशा परेशान ही रहती हूँ। ठीक है, तो ऐसा उसकी मम्मी कहती है। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करवा देती हूँ। जो सेंटिला है वो एक लड़की है जिसकी मम्मी है वो फील्ड्स ऑफ फॉरेस्ट में काम करने के लिए जाती थी और उसकी मम्मी पॉट मेकिंग करती थी, तो वो चाहती थी कि मैं अपनी मम्मी और दादी की तरह पॉट मेकिंग करना सीखूँ। पर जो उसकी मम्मी है वो कभी नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी जो है वो पॉट मेकिंग सीखे, वो ये चाहती थी कि मैं वीवर बने। तो एक दिन क्या होता है, वो जो घर पे रहती है तो उसके पेरेंट्स जब फील्ड्स के लिए चले जाते हैं, काम करने चले जाते हैं, तो वो एक्सपर्ट पॉटर्स के पास जाती है और उनकी स्किल्स को लर्न करती है। बट होता ये है कि जब वो वहाँ जाती है तो वो लोग ये सोचते हैं कि ये बड़े होकर के ये सारी चीज़ें भूल जाएगी। फिर क्या होती है, जो सेंटिला होती है वो अपने किसी भी चीज़ को जो उसे पॉट मेकिंग करना होता है उसके लिए कभी भी मतलब वो चाहती ही नहीं है कि वो कभी वीविंग करे, वो हमेशा चाहती है कि वो पॉट मेकिंग करे। लेकिन एक रात में उसने अनजाने में अपने पेरेंट्स की बातें सुन ली थी, तो उसकी मम्मी चाहती थी कि वो वीविंग करे, पर वो बार बार उस चीज़ के लिए मना कर देती थी। वो उसकी मम्मी कहती थी कि मैं उसे कभी भी पॉट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि इससे मुझे कभी भी खुशी नहीं मिली और मेरे को इसमें बहुत कम पैसा मिलता है। अब देखो वो ये बताना चाहती है उसकी मम्मी कि कितना मुश्किल होता है पॉट को बनाना। द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पॉट्स इट्स फाउंड। सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ता है, रिवर बैंक के पास जाना पड़ता है, जहाँ पे आपको दो तरीके की क्या मिलती है, क्ले मिलती है। एक ग्रे कलर की मिलती है और दूसरी मिलती है रेड कलर की। तो आपको दो कलर की क्ले मिलती है जो कि आपको उसे ढूंढना होता है। इसके बाद इस 16 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, और यहाँ से वो कितनी दूर है, 16 किलोमीटर है। सोचो चलते चलते हम जाते हैं वहाँ पे, तब तक हमारी हालत तो ख़राब ही हो जाती होगी उन लोगों की। फिर उसके बाद आई नीड टू क्लाइम डाउन अ शी ड्रॉप इन टू द रिवर बैंक एंड माई बैक एचेज फ्रॉम कैरिंग द हैवी लोड अप हिल ऑल द वे टू द विलेज। अब क्या होता है, वो सबसे पहले नीचे जाती है, ऐसे बना हुआ है ना पहाड़, तो वो सबसे पहले नीचे जाती है। नीचे जा करके वो जितनी भी मट्टियाँ होती है, जितनी भी क्ले होती हैं, उन सबको इकट्ठा करती है और फिर वो इकट्ठा करके अपनी बास्केट में भरती है और फिर उसको दोबारा ऊपर लेके आती है। फिर वो 16 किलोमीटर चलती है और फिर वो क्या करती है, घर पहुँचती है। तो वो अपनी स्टोरी बता रही होती है कि कितना मुश्किल होता है और जो मेरी बैक है उसमें बहुत ज़्यादा एजिस आ गए, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होता है उनमें। पाउंडिंग द स्टबन क्ले इनसाइड अ बैम्बू सिलेंडर टू सॉफ्टन इट। अब देखो पाउंडिंग का मतलब क्या होता है, एक ना ऐसा बैम्बू होता है, ऐसा होता है बैम्बू, इसके अंदर ना हम सारी क्ले डाल देते हैं, जितनी भी क्ले होते हैं वो डाल देते हैं और फिर उसको कूटते हैं। जैसे आप अदरक कूटते हो ना, वैसे ही हम क्ले को क्या करते हैं, कूटते हैं। और ये प्रोसेस आपको बार बार रिपीट करना पड़ता है। पाउंडिंग का मतलब ये होता है इस प्रोसेस को बार बार क्या करना पड़ता है, रिपीट करना होता है, जिससे वो क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। इट इज़ ऑल्सो टीडियस। टीडियस का मतलब होता है ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, थकावट वाला काम होता है, क्योंकि बार बार आप उसको कूटे जा रहे हो तो बहुत थकावट वाला काम होता है। सो मैनी टाइम आई हैव ड्रॉप द मोल्ड आउट ऑफ शीर एग्जॉशन एंड हैव हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। अब वो बताती है कि जब जैसे बैम्बू है, इसमें वो कूट रही हैं, ठीक है, कभी कभी क्या होता है वो इतनी ज़्यादा थक जाती है क्योंकि वो 16 किलोमीटर जाती हैं, फिर वो नीचे जाती हैं, नीचे से ऊपर आती हैं, वो उनके हाथ में इतना ज़्यादा भार होता है। तो वो क्या करती है, जब वो उसे कूट रही होती है तो कभी कभार ना उनके हाथ से ये जो बैम्बू है ये गिर जाता है, और जब गिर जाता है तो पूरा प्रोसेस इनको क्या दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, इट टेक मंथ टू ब्रिंग आउट अ बैच ऑफ पॉट्स आफ्टर सो मच लेबर। इन सारी चीज़ों को बनाने में पूरा 1 महीना लग जाता है। सोचो कितना टाइम लग जाता है इन सारी चीज़ों को बनाने में। एंड द रिवॉर्ड, और उसके बदले में हमें क्या मिलता है, कुछ पैसे।
सिर्फ हमें कुछ पैसे मिलते हैं। हम इतने टाइम तक मेहनत करते हैं, हम इतने दिन मेहनत करते हैं, 1 महीना लग जाते हैं इन सारी चीज़ों को बनने के लिए, और हमें क्या मिलता है, कुछ पैसे मिलते हैं खाली। बट इफ़ सैनिटेला लर्न्स वीविंग शी कैन मेक मच मोर मनी। उसकी मम्मी ये कहती है कि अगर मेरी जो डॉटर है वो वीविंग सीख जाएगी तो उससे हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा। बिसाइड प्रोवाइडिंग इनफ क्लॉथ फॉर द फैमिली, और फैमिली के लिए भी कुछ कपड़े बन जाएंगे। तो वो ये अपनी बच्ची के बारे में सोच रही होती है। वीविंग इज़ नॉट मैसी लाइक द पॉट मेकिंग। वो ये बोलती है कि जैसे हम वीविंग करते हैं, कपड़ा होता है, कपड़े को हम सिल रहे हैं, ठीक है, तो वो इतना गंदगी वाला काम नहीं होता। जैसे पॉट होता है तो उसमें क्ले उठाओ, उसमें हाथ गंदे हो रहे होते हैं, फिर उसको कूटो, कूटने में भी हाथ गंदे हो रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, मतलब गंदगी वाला काम होता है, ऐसा वो कहना चाहती हैं। और वो ये कहती हैं एंड कैट बी डन इंडोर, और ये घर के अंदर भी हो जाता है, बाहर भी नहीं जाना होता है, और सारे सीजन्स में हो जाता है। सारे सीजन का मतलब होता है, मान लो कि जिस टाइम मानसून का टाइम है, ठीक है, मानसून का टाइम है, तो उस टाइम पे तो हम पॉट मेकिंग नहीं कर सकते हैं ना। उस टाइम पॉट मेकिंग कैसे करेंगे, जैसे ही पॉट मेकिंग करेंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा पानी की वजह से। तो जो ये जो वीविंग है वो हम हर सीजन में कर सकते हैं, बट ये जो मानसून, ये पॉट मेकिंग है वो हम मानसून के टाइम पे नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो द टाइम स्पेंड ऑन वीविंग वन शॉल इज मच लेस एंड द रिटर्न इज हैंडसम। वो उसमें ये कहना चाहती हैं कि जब हम वीविंग करते हैं तो एक शॉल बनाने, मतलब एक शॉल को बनाने में बहुत कम टाइम भी लगता है, और उसके पैसे भी हैंडसम होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है। देखो अब उसकी मम्मी कैसे कर रही है, यहाँ पे देखो पॉट बना रही है हाथों से, यहाँ पे कितनी मिट्टी पड़ी हुई है, हर तरफ गंदगी हो रखी है, तो वो वही दिखाना चाहती हैं। सेंटिला कंटिन्यूड हर विजिट टू वॉच द पॉटर्स एट वर्क। अब सेंटिला का क्या था, वो रोज जाती थी पॉटर्स को देखने के लिए कि वो लोग कैसे बना रहे हैं, कैसे नहीं बना रहे। शी सॉ हाउ द क्ले वॉज मिक्सड विद वाटर एंड पाउंडेड। वो ये देखना चाहती थी कि वो जो क्ले है और वाटर है उसको वो दोनों कैसे मिला रहे हैं, उससे कैसे बना रहे हैं। हाउ केयरफुल दे वर व्हेन दे पुश देयर लेफ्ट हैंड इनटू अ लंप ऑफ द सॉफ्टेंड क्ले, एंड हाउ डेफ्टली दे रोटेटेड द लंप एज दे स्टार्टेड गिविंग शेप टू द रोटेटिंग क्ले विद अ स्पैचुला हेल्ड इन द राइट हैंड। देखो इसमें मैं आपको क्लियर तरीके से समझाती हूँ। वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो लोग ना, जैसे आपने देखा होगा एक ऐसे टाइप का होता है जिसके अंदर वो पॉट रखते हैं, तो वो बता रही है कि वो राइट हैंड से उसको पकड़ते हैं और लेफ्ट हैंड से उसको पकड़ करके राइट हैंड से क्या करते हैं, उसका ये जो ये वाला चीज़ होता है ना, उसको अच्छी तरीके से गोल 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 करके बनाते हैं, जिससे वो क्या कर लेता है, एक शेप ले लेता है। और उनके पास एक स्पैचुला होता है, स्पैचुला ऐसा होता है, देखो स्पैचुला ऐसे तरीका का होता है, और उससे वो क्या करते हैं, उसको अच्छे से शेप देते हैं। तो वही बता रहे होते हैं कि लेफ्ट हैंड से पुश करते हैं, फिर लम डालते हैं क्ले में, और फिर क्या करते हैं उससे स्किलफुली, मतलब डेफ्टली का मतलब होता है स्किलफुली, मतलब अपनी स्किल का यूज़ करते हुए वो उसको शेप देते हैं और उसको रोटेट करते रहते हैं। रोटेट जितना करते रहेंगे वो शेप ऐसे लेता रहेगा, और फिर वो एक पॉट बन जाएगा। स्पैचुला की हेल्प लेते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, टैप 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 करते रहते हैं। The regular tap-tap of spatula on the clay was music to her ears as she watched in fascination the pot emerging out of shapeless lump right in front of her eyes. अब क्या होता है कि जब वो रेगुलर तरीके से उस पर स्पैचुला मारते हैं तो ना वो एक आवाज़ निकालता है, टैप 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 की आवाज़ निकालता है। तो वही जो आवाज़ है वो उसके कानों में म्यूजिक की तरह बजती है, क्योंकि उसे ये सारी चीज़ें बहुत पसंद होती है, और यही सारा काम उसके आंखों के सामने हो रहा होता है। After 2 or 3 days, the pot would be given a final touch up to retain the required shape and to test the consistency. अब देखो 2-3 दिन बाद क्या करते हैं, उसे अच्छे से फाइनल टच देते हैं, उसे जिस शेप का वो चाहिए उस शेप देते हैं। Only then would the pots be taken out to dry in the sun before being loaded. लोडेड करने से पहले उसको धूप में क्या करा जाता है, सुखाया जाता है अच्छी तरीके से। अब onto a clean in a uniform pattern on a bed of hay, a dried bamboo and covered with another layer of the same materials, and then the clean would be fired. अब देखो मैं आपको चीज़ बताती हूँ। उसके बाद क्या करते हैं लोग, जैसे एक ना ऐसे तरीके का होता है, ठीक है, उसमें ना ये लोग पॉट्स रख देते हैं, एक के ऊपर एक ऐसे पॉट्स रख देते हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक पॉट्स रख देते हैं, और फिर उनको जलाने के लिए रख देते हैं, बगल बगल में कोयला रख देते हैं, और फिर उनको जलाने के लिए रख देते हैं। और एक बात याद रखना, अगर ये जो पॉट्स हैं ये ज़्यादा जल गए तो भी ख़राब हो जाएंगे, और अगर कम जले तो कच्चे होने की वजह से भी ख़राब हो जाएंगे, मतलब दोनों तरफ से इनका ख़राब होना निश्चित है, इसलिए इनको बहुत ही स्किलफुली रखा जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, और वन हैड टू टेंड द फायर केयरफुली एज ओवर फायरिंग और अंडर फायरिंग वुड रून द एंटायर बैच। मैंने आपको वही चीज़ बताई कि अगर ज़्यादा फायरिंग हो जाएगी या कम फायरिंग हो जाएगी तो पूरा बैच जो है वो ख़राब हो जाएगा। एलिना हर्ड ऑफ अ डॉटर विजिट बट प्रिटेंडेड टू बी इग्नोरेंट ऑफ देम। वो जो एरिलीना थी, उसकी जो बच्ची थी वो रोज़ जाती थी सीखने के लिए, मतलब उनको देखती थी, बट वो फिर भी उन सारी चीज़ों को क्या कर देती थी, इग्नोर कर देती थी। वो सोचती थी कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, मेरी बेटी कहीं जाती नहीं है, वो उन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देती थी। By late afternoon, Scintilla had to return home quickly.
अब क्या होता था, सेंटिला को घर वापस जल्दी आना होता था, क्योंकि अगर वो घर वापस जल्दी नहीं आएगी तो उसकी मम्मी को पता चल जाएगा कि मतलब मैं देखने के लिए गई थी, और मम्मी को गुस्सा आ जाएगा, तो वो ये सारी चीज़ें सोचने लग जाती है। ठीक है। सो दैट व्हेन हर मदर केम बैक फ्रॉम फील्ड, जब तक उसकी मम्मी फील्ड से वापस आएगी तब तक वो घर पहुंच चुकी होती है। शी वुड बी देयर, वो वहाँ पे रहती है। ग्रेजुअली सेंटिला विजिट बिकेम अ टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप। अब क्या, सेंटिला वहाँ रोज जाती थी, तो ये चीज़ ना विलेज का एक टॉपिक बन गया था कि आखिर वो वहाँ क्यों जाती है, मतलब आप उसे पॉट मेकिंग क्यों नहीं सिखा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उनसे पूछी जाती। पीपल वंडर्ड वाई एरिलीना वॉज रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल टू हर डॉटर। सब जो लोग होते हैं वो एरिलीना से एक ही सवाल पूछते हैं कि ये जो स्किल है वो जनरेशन टू जनरेशन चल रही है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, पर आप अपनी बच्ची को ये सारी चीज़ें क्यों नहीं सिखा रही हैं। दे वर वरीड दैट इफ ऑल पॉट मेकर फॉलोड सूट देन देयर वुड बी नो एक्सपर्ट पॉटर टू टेक देयर प्लेस। इसमें बताया गया कि अगर सारे लोग पॉट मेकिंग सीख जाएंगे तो कोई भी एक्सपर्ट बन ही नहीं पाएगा फिर तो पॉट मेकिंग का। फिर उसके बाद क्या होता है, एक दिन सेंटिला फादर मसूबा वॉज समन बाय द विलेज काउंसिल एंड आस्क्ड टू एक्सप्लेन। अब जो मसूबा होते हैं, उनके पिताजी होते हैं, सेंटिला के फादर जो होते हैं, उन्हें समन आते हैं, मतलब उन्हें बुलाया जाता है और बोलते हैं कि आ जाओ इधर। ठीक है। एलिना वॉज रिफ्यूजिंग टू पास ऑन द स्किल टू हर डॉटर, ही रिप्लाइड इन अ हम्बल टोन। अब सब जो होते हैं वो मसूबा से पूछने लग जाते हैं कि बताओ भाई, आप अपनी बच्ची को पॉट मेकिंग क्यों नहीं सिखा रहे हो, जो आपकी वाइफ है वो अपनी बच्ची को पॉट मेकिंग क्यों नहीं सिखा रही है। तो वो प्यारे तरीके से, प्यारी टोन से बताते हैं, अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर्स, मतलब अंकल और मेरे बड़े भाइयों, एलिना हैज़ नेवर सेड दैट शी विल नॉट टीच आवर डॉटर। एलिना ने आज तक बात नहीं कही है कि मैं अपनी बेटी को कभी भी ये सारी पॉट मेकिंग चीज़ें नहीं सिखाऊंगी। इट इज़ ओनली दैट वी वॉन्टेड हर टू ग्रो स्ट्रॉगर आफ्टर अ इलनेस। मैं चाहता हूँ कि अभी उसकी तबीयत खराब है, तो वो जब थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी तब हम उसे ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। यू विल सून सी सेंटिला मेकिंग द बेस्ट पॉट इन द विलेज। आप ये सारी चीज़ें देखना कि सेंटिला सबसे अच्छा पॉट्स बनाएगी पूरे विलेज में। आफ्टर लिसनिंग टू मैसूबा एक्सप्लेनेशन द एल्डर डिसाइडेड टू लेट हिम गो। जब सब लोग मैसूबा की बात सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, ये सिखाएंगे, तो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। cautioning him to remind Elena that is what her duty to teach her daughter the skill that was handed down from generation to generation। वो उन्हें बोलता है, मैसूबा को बोलते हैं सारे लोग कि ये जो सारी चीज़ें वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली जा रही है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन पास हो जा रही है, तो आपको अपनी बच्ची को ये स्किल सिखानी पड़ेगी। They also told him that skills such as pot making, which not only cater to the needs of the people, but also symbolize the tradition and the history of the people, did not belong to any individual। इसमें बताया जाता है कि ज़रूरी नहीं होता कि ये स्किल जिनको आती है हम उन्हीं को सिखाएं, या फिर ये स्किल पीढ़ी दर पीढ़ी ही चले। जिन लोगों को इसकी ज़रूरत होती है हम उनको भी ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। And experts were obliged to pass on their skill not only to their own children but also to anyone who wish to learn। जो भी इन सारी स्किल को सीखना चाहता है हम सबको ये सारी स्किल क्या करेंगे, सिखाएंगे। मैसूबा वेंट होम एंड डिस्कस द मैटर विद एरिलीना। अब क्या होता है, जो मैसूबा होता है वो घर जाता है और वो अपनी जो वाइफ होता है उसको ये सारी बातें बताता है। अब इसमें 3 क्वेश्चन है, देखते हैं। डू यू थिंक पॉट मेकिंग ईजी? इफ येस वाई, इफ नो वाई नॉट। क्या आपको लगता है कि पॉट मेकिंग ईजी होती है, हाँ या ना? तो पॉट मेकिंग बिल्कुल ईजी नहीं होती है। रीज़न, क्योंकि सबसे पहले क्या करा जाता है, सबसे पहले हम रिवर बैंक पे जाते हैं। रिवर बैंक पे हम जा करके क्ले ढूंढते हैं, ग्रे कलर की क्ले, रेड कलर की क्ले, उसको ढूंढ करके बास्केट में भरते हैं, और हमें नीचे भी जाना पड़ता है, मतलब हिल से नीचे जाना पड़ता है। फिर वहाँ से क्ले उठाते हैं, फिर उन्हें टोकरी में भरते हैं, फिर टोकरी में भर के फिर ऊपर लाते हैं, फिर बैम्बूस लेते हैं, फिर उसके अंदर वो सारी क्ले डालते हैं, फिर उसे अच्छे से कूटते हैं, फिर कूटने के बाद उसे पॉट, मतलब उसको शेप देते हैं, स्पैचुला से शेप देते हैं, फिर उसको फायर में डाल देते हैं। तो ये प्रोसेस बिल्कुल भी इजी नहीं होता है। वुड सेंटिला बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर? एक्सप्लेन। क्या जो सेंटिला है वो अपनी ड्रीम को फुलफिल कर पाई होगी? ये तो हमें पार्ट 2 में ही पता चलेगा। डू यू थिंक मैसूबा एंड एरिलीना वुड सपोर्ट सेंटिला? गिव अ रीजन। क्या मैसूबा कौन है, सेंटिला के फादर, और एलिना कौन है, सेंटिला की मदर, क्या ये दोनों सेंटिला का सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो पार्ट 1 मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब मैं आपको पार्ट 2 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।